नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 26 सत्यवान सावित्री कथा वर्णन। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर, तदंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री हृदय में निरंतर याद रखे हुए थी और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया। राजा धुमत्सेन अपने पुत्रवधु का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गए और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है, इसका कारण क्या है? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया था। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, पीटक अर्थात टोकरी लेकर वन में लकड़ियां लेने के लिए जाने लगा। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को न जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे सुचिस्मते, यदि वह कहे तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा धुमत्सेन बोले कि हे भद्रे, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधीप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह सब सुनकर राजा धुमत्सेन बोले कि हे पुत्री, जैसा तुम चाहती हो वैसा करो। हे मुनि, श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। वह मनस्विनी बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जा रही थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक भार बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फल से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक दर्द हुआ और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, सूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे भद्रे, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आ गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान कथा वर्णन 26वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।